यासीन मलिक का पूरा नाम लीजिए, यासीन मलिक देशद्रोही आतंकवादी। फैसला आना चाहिए कि इनको कल सुबह 5 बजे लाल चौक पे लटका दिया जाए, यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को। तो समय के साथ न्याय हुआ है, समय ने न्याय किया है। एक तरफ से समर्थन में पाकिस्तान उतर चुका है उनकी फेवर में, यासीन मलिक की, और जितने भी वहाँ के मंत्री हैं उनकी फेवर में उतर चुके हैं। वो अपने आप को इंडियन समझते ही नहीं है। अगर वो इंडियन मानते तो वो कभी ऐसा बोलते। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जैसे कि आप सब जानते हैं, यासीन मलिक वो दहशतगर्दी चेहरा जिसने कश्मीरी पंडितों के जो घर तक तबाह कर दिया, ज़िंदगी तक तबाह कर दी थी। आज जो है उनकी सुनवाई का जो सज़ा का फैसला आया था, लेकिन जो फैसला हुआ है वो है उम्र कैद का। तो जो उम्र कैद का जो फैसला हुआ है उससे जनता की राय क्या है, वो उस फैसले से खुश हैं और कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो ये मरहम का काम करेगा। तो इसी सब मुद्दे पर आज हम पब्लिक से जुड़ते हैं लग गई लंका में। उम्र कैद की जो सज़ा दी गई है यासीन मलिक को, तो उस पर क्या कहें? देखिए, जो न्यायालय का फैसला है उम्र कैद उनके लिए बहुत छोटी सी सज़ा है। उनको देखना पड़ेगा अब जो उन्होंने नरसंहार किए थे यासीन मलिक जी ने, और जो उम्र कैद में अब उनको देखना पड़ेगा। सलाखे न्यायपालिका ने जो कार्य किया है, पहले तो न्यायपालिका को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि न्याय देर से आया पर दुरुस्त आया। जो इन्होंने दिया है उसके लिए सभी के साथ एक व्यवहार करके न्यायपालिका में विश्वास के लिए उन्होंने जो अपनी विश्वास जताया है, मैं न्यायपालिका का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो यासीन मलिक ने कर्म किए थे उनकी सज़ा उनको मिली है। उम्र कैद के रूप में जो सज़ा आगे उनको तब्दील की गई है, आपको वास्तव में लग रहा है कि वो सज़ा जो मिली है उसके वो हकदार थे, जितना उन्होंने कश्मीरी पंडित और उसके साथ साथ आपराधिक साजिश और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए उन पे मुकदमे लगे थे, तो उसके लिए उम्र कैद की सज़ा वाजिब है? देखिए, वाजिब तो नहीं है। अब न्यायालय ने क्या सोच समझ के फैसला दिया है, न्यायालय जनता तो मांग और जो एनआई की जो टीम थी उन्होंने फांसी की सज़ा मांगी थी, और न्यायालय ने क्या सोच समझकर जज साहब ने क्या फैसला दिया है उसके लिए हम उनको, जो न्यायालय ने फैसला दिया हम उनको स्वीकार करते हैं। सर, यासीन मलिक को जो सज़ा हुई है उम्र कैद की, उस पर क्या कहें? यासीन मलिक का पूरा नाम लीजिए, यासीन मलिक देशद्रोही आतंकवादी। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले वो आतंकवादी है तो पूरा उसका नाम लीजिए। और जिस तरीके से उसको सज़ा हुई है तो मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ, क्योंकि उसको उम्र कैद हुई, उन जैसों को तो लाल चौक पर फांसी दे देनी चाहिए। आज ही के दिन फैसला आना चाहिए कि इनको कल सुबह 5 बजे लाल चौक पे लटका दिया जाए, यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को। लेकिन एनआई की जो टीम थी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो जो उम्र कैद की सज़ा है वो फांसी में तब्दील हो। वो तो आज नहीं, पता नहीं कितने सालों से आतंकवादियों का साथ देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हों चाहे भारत के अंदर बैठे हों। जो इससे पहले राजनीतिक पार्टियां थी, किस तरीके से उनको पाल पोस के आज यासीन मलिक को इतना बड़ा बनाया है, अच्छे सेब खिलाए, खाना खिलाया कांग्रेस ने उसको, और एक भरपूर रूप से एक बहुत विशाल आतंकवादी बना दिया, जिसने 1990 में कश्मीरी हिंदुओं की हत्या करी, माँ बहनों का बलात्कार किया, बलात्कार कराया। तो ऐसे इंसान के लिए बहुत छोटी सज़ा है, इसको तो लाल चौक पे नंगा करके इसको फांसी दे के लटका देना चाहिए। यासीन मलिक को जो उम्र कैद की सज़ा दी गई है इतने सारे कुकृत्यों के बाद, तो उस पर क्या कहें? मुझे लगता है ये सज़ा बहुत कम दी गई है। यासीन मलिक अगर अगली अदालतों में अपील करेंगे तो शायद उनकी सज़ा मौत में कन्वर्ट कर दी जाए, क्योंकि गुनाह तो बड़ा गुनाह किया है यासीन मलिक ने, और उसी का खामियाजा आज जम्मू कश्मीर के तमाम लोग भुगत रहे हैं। रही बात न्याय करने की, तो यदि शासन से न्याय ना मिले, सत्ता से न्याय ना मिले, सरकारों से न्याय ना मिले, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से न्याय ना मिले, तो समय एक दिन स्वयं न्याय करता है। और उसी के लिए एक मूवी बनी, और उस मूवी ने उस जज की भी आत्मा को झकझोर दिया होगा। जम्मू कश्मीर के एक एक व्यक्ति के, देश के एक एक व्यक्ति की आत्मा को झकझोर दिया। तो मैं कहूँगा ये समय का न्याय है, किसी नेता का न्याय नहीं है, किसी सरकार का न्याय नहीं है, किसी प्रधानमंत्री का न्याय नहीं। हमारे राज्य देश का प्रधानमंत्री तो उसके साथ बिरयानी बांट रहा था, आप जानती हो, बिरयानी बांट रहा था। तमाम टीवी चैनल जो अपने को देशभक्त टीवी चैनल कह रहे थे, बुला बुला करके उसको टीआरपी शो चला रहे थे। तो समय के साथ न्याय हुआ है, समय ने न्याय किया है, और न्याय का समय न्याय का ही दूसरा नाम है। जो हर किसी को समय के साथ मिलता है वही यासीन मलिक को कश्मीरी पंडितों पर जो भी ये इतना अत्याचार हुआ था, तो कश्मीरी पंडितों को इस सज़ा से मरहम का काम करेगा? अब मरहम तो मैं कैसे कह सकता हूँ, अदालत को ये निर्णय देना चाहिए कि उसने सजाए जो उम्र कैद दी है वो मौत क्यों नहीं दी।
एनआई की जो टीम है दिमाग में उन्होंने इतनी घृणित अपराध के बाद आपने उसे उम्र कैद की सजा दी है, जबकि उससे कम घृणित अपराध वालों को सजाए मौत मिली हुई है। एनआई की टीम ने पूरी कोशिश करी थी कि फांसी मिले। कोर्ट ने कहीं ना कहीं नरमी बरती है और जो न्याय दिया है वो कम दिया है, उसको और बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से। यासीन मलिक की जब सुनवाई की आगे डेट बताई गई थी कि 25 मई के आसपास सुनवाई होगी, जब आज सुनवाई वाला फैसला भी है, लेकिन उससे पहले जो उनकी बेटी थी उन्होंने क्या करा था, एक तरह से उन फैमिली वालों ने एक प्रदर्शन किया था जिसमें बेटी ने बहुत तरह से एक अपील की गई थी, जो अपील एक बच्चा, छोटा बच्चा जिस तरह से कर रहा था कि आप मेरे फादर को बचाइए, उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे कर लूँगी। आपने देखे भी होंगे वो बयान, तो उसके लिए क्या कहेंगे? एक छोटा बच्चा है और वो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। देखो, मैं आपको बता दूं कि यासीन मलिक पे जो आज माननीय अदालत ने जो फैसला दिया है, ये आधार एनआईए की रिपोर्ट पे दिया है। अभी तो बहुत सारे ऐसे फॉल्स हैं जिस पे उन पे केस और लगना है, जिसके आधार पे उनको फांसी भी हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है उनको फांसी होनी चाहिए अगर हम कानून की बात करें। अभी देखा आपने, अभी मात्र 2-3 घंटे पहले एक तरफ से समर्थन में पाकिस्तान उतर चुका है उनकी फेवर में, यासीन मलिक की, और जितने भी वहाँ के मंत्री हैं उनकी फेवर में उतर चुके हैं। मैं भारत सरकार से माननीय गृह मंत्री से अपील करता हूँ कि यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए कि टेरर फंडिंग मामले में भी है, उन्होंने निर्दोष लोगों की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, जो फोर्स के लोग थे उनकी भी हत्या करी है। और इस तरह यासीन मलिक, हमारे देश के अंदर कई लोग पनप रहे हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र देश है, हमारे देश के अंदर सबको अधिकार है और जुडिशरी में सबको अधिकार है। चाहे उनके बच्चे थे, उन्होंने अपने फ़र्ज़ को अदा करा, लेकिन कोर्ट ने भी उसको सुना होगा, मेरा ऐसा मानना है। अभी कोर्ट का और फैसला है इस पर, क्योंकि अभी तो उम्र कैद हुई है, अभी वो तिहाड़ जेल पहुँच गए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और सरकार इस पर विचार भी करेगी, सबकी जैसी राय की उसके आधार पे। क्योंकि अभी हो सकता है उनकी फैमिली के लोग अभी हाई कोर्ट भी जाएंगे, अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी, अभी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये फैसला दिया है अभी। तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि उसको फांसी होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। इस फैसले में आपको क्या लगता है कि जो हमारा न्याय है, जो वो लचीला है, या जो देरी के कारण की वजह से ये फैसला आया? मैडम, ये आज यही फैसला नहीं है। आप जुडिशरी की जब बात करोगे, ऐसे बहुत तमाम फैसले हैं जिनमें डेली होता है। हमारी फास्ट ट्रैक कोर्टें ही बन चुकी हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा सबको। ये यासीन मलिक वाले मामले के साथ साथ में और भी मामले ऐसे बता दूँ आपको। इस देश की न्यायालय के अंदर चाहे फास्ट ट्रैक हमारी कोर्ट लागू हो चुकी हों, लेकिन आप जब कोर्ट में जाएंगे, तमाम बहुत सारे केस जो पेंडिंग पड़े हैं, बहुत तमाम इस तरह के जो टेररिस्ट हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं, हमारे भारत के अंदर आज़ाद घूम रहे हैं। सरकार उनके ऊपर भी अंकुश लगाए, उन पर लगाम लगाए, उनको पकड़ने का प्रयास करे, क्योंकि हमारी सरकार कर भी सकती है ऐसा काम, मेरा ऐसा मानना है। और जैसे छोटे छोटे केसों आप देखोगे, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, उन केसों में उनके केस को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाके उनको अप्रूव करें, उनको रिजल्ट दिखाएं, क्योंकि वो फैमिली परेशान ना हो। एनआईए ने यासीन मलिक के लिए कोशिश की थी कि फांसी की सज़ा हो, लेकिन वो सज़ा जो है वो उम्र कैद की हो चुकी है। उस पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। उम्र कैद की सज़ा इसलिए हुई कि जो टाइम है ना, वो काफ़ी लंबा समय हो गया, और जो और एविडेंस चाहिए थे ना, वो थोड़ा सा, क्योंकि टाइम के साथ कुछ मिस हो जाते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा लैक ऑफ बेनिफिट उसको मिला है। और उसने कुछ पहले से भी, क्योंकि कोर्ट को जब प्रॉपर उस तरह के एविडेंस नहीं मिलते तो उसका थोड़ा उसको बेनिफिट दिया गया है, और कोई वजह नहीं है। नहीं तो अगर यही चीज़ बीजेपी की गवर्नमेंट आती उस समय के बाद, तो ये उसको फांसी की सज़ा ज़रूर होती। समय काफ़ी लंबा होने की वजह से उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, और कुछ नहीं है। बाकी एनआईए ने बहुत अच्छा काम किया। एनआईए ने जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तो वो जितना हो सकता है, जो भी इस तरह के मामले हैं, उनको जल्दी से ख़त्म कर रही है। क्योंकि और एक एग्जाम्पल भी है कश्मीर के लोगों के लिए, और कश्मीर के जो भी जो कश्मीर में गलत कर रहे हैं उनके लिए अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपने ज़रूर, आपके अगर की फेवर की गवर्नमेंट है तो आपने गलत कर दिया, तो आपको बाद में कुछ नहीं होगा। अगर आपके फेवर की गवर्नमेंट है और आपने कुछ गलत किया, लेकिन पास्ट में भी आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। और यासीन मलिक की तो अभी एक ही बंदा है, और भी कई लोग थे, उनको भी बिट्टा कराटे है उसमें, तो वो तो उसने तो खुद से ऐसे एक्सेप्ट किया कि मैंने 20 से 25 लोगों को मारा है, तो उसको तो 100% फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो मुंह से टीवी में एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको तो 100% होना ही चाहिए ये चीज़ें। और ये अगर नहीं होंगी तो ये धीरे धीरे हमारे देश के कानून के साथ खिलवाड़ जो लोग करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल होते हैं। तो जितनी जल्दी गवर्नमेंट ये कर रही है, जो भी इस तरह के काम जिन्होंने पास्ट में करे हैं, उनको सबको सज़ा देना बहुत अच्छा काम है। और
इससे क्या है कि समाज में एक मैसेज भी जाएगा। और अब आप देख लो कश्मीर में जब से 370 हटी है, काफ़ी वहाँ पर सुधार हो रहा है धीरे धीरे सेंटीमेंट में। सुधार हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं, जैसे कि राहुल भट्ट की हत्या हो गई थी, उसके बाद सीआरपीएफ जवानों पर लाल चौक पर हमला हुआ था। कुछ लोग उसको वो डाइवर्ट करने की कोशिश, कुछ लोग उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब क्या है कि वो बड़े लेवल पर नहीं कर पा रहे तो वो छोटा मोटा सहारा ले ले, लेकिन वो धीरे धीरे उनका भी वो हो जाएगा, धीरे समय अगर मैं यासीन मलिक की जो धर्मपत्नी की बात करूं तो वो हमेशा ही ऐसे आपत्तिजनक बयान देती हैं भारत को लेकर। उनका तो हमेशा स्टैंड रहा है कि वो देश के खिलाफ ही बोलेंगे। वो अपने आप को इंडियन समझते ही नहीं है। अगर वो इंडियन मानते तो वो कभी ऐसा बोलते। तो उनकी तो स्ट्रेटजी सीधी सीधी है, क्योंकि उनको इस चीज़ के लिए पैसे भी मिलते और ऊपर से उनके दिमाग में यही चीज़ है कि उनको किसी ना किसी तरीके से इस देश से अलग होना है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। लेकिन इतने वक्त बाद उन्होंने अपना गुनाह कबूला, यासीन मलिक ने काफ़ी वक्त बाद अपना गुनाह कबूला, तो उस पर क्या कहेंगे? गुनाह तो बहुत पहले कबूला जा चुका था, प्रमाण थे उसके, जिसके साक्षात प्रमाण हो उसके कबूलनामे की जरूरत नहीं होती। भारत की निर्लज्ज गैर जिम्मेदार कार्यशैली का परिणाम था कि वो व्यक्ति अब तक सलाखों से बाहर रहा। यदि भारत की न्याय प्रणाली, जजों के अंदर थोड़ी भी निर्णायक स्थिति होती तो समय के साथ सजा मिलती, कोई कश्मीरी भयभीत ना होता। जब 1992 में ये केस हुआ तो 93, 94, 95 तक फैसले क्यों नहीं आए? आज 32 साल बाद आप उसको फैसला कह रहे हैं, तो मैं कौन सा न्याय कहूँगा इसे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भारत में अब तक जितने दंगे हुए, जितनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी हत्याओं के सिलसिलेवार धमाके हुए, उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे अदालतों की निर्लज्ज, गैर जिम्मेदार, सुस्त कार्यशैली। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, भारत की अदालतों के इस सुस्त निर्लज्ज कार्यशैली ने इस देश को देश के भ्रष्ट नेताओं से कहीं ज़्यादा बर्बाद किया है, भयभीत किया है, नष्ट किया है और नुकसान पहुँचाने का काम किया है। लोगों से बात की तो लोगों की प्रतिक्रिया थी, जो उम्र कैद का फैसला आया है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से उनके आपराधिक साजिश में नाम हुआ और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों पर उन्होंने अत्याचार करा था, उनकी सज़ा को लेकर पाकिस्तान में विरोध भी शुरू हो चुका है और बहुत लोग अलग अलग मांग को लेकर खड़े हुए हैं। लेकिन जो यहाँ NIA जो टीम थी, उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि यासीन मलिक को फांसी दी जाए। लेकिन ये जो उम्र कैद का फैसला है, आगे क्या नया रंग लेगा और या इसको राजनीतिक रंग दे दिया जाएगा, ये वक्त बताएगा।